हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में यांग चीमो को एक सपना आता है जैसे इसका पियानो एकदम से गायब हो गया एंड इसके पापा इसे बहुत ज़्यादा डांट लगा रहे हैं कि तुमने मेरा इतना प्यारा पियानो किसी को बेच कैसे दिया था। ये सपना देखते ही ये मुँह के पास जाती है कि मेरा पियानो तुम्हें पक्का वापस भी करना है। एंड इसके पियानो को लेके मुँह के कुछ अलग ही प्लान्स थे। इन दोनों को ऐसे देखकर लुओ कहता है कि अपना ये प्यार कम से कम पब्लिक में तो शो ऑफ ना करो। यांग चिमो को सरप्राइज देने के लिए लुओ इसका पियानो यहीं पे लेके आ गया था, बट इसे पता चलता है कि यहाँ से वो गायब हो चुका है। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था लेकिन लुओ के लिए पियानो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसे ढूंढने के लिए इसे एक आंटी बताती है कि बाकी वेस्ट मटेरियल के साथ उन्होंने उस पियानो को भी स्टोर रूम में फेंक दिया, इसलिए यहीं पे ढूंढने चला जाता है। फेबियो इनके कॉलेज में आ चुका था तो ईरान किसी तरह इनका टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है, कभी इनका ऑटोग्राफ लेके तो कभी इनके साथ सेल्फी लेके। फाइनली मू को पियानो मिल जाता है। सभी कॉम्पिटिटर्स कंपटीशन में पार्ट लेते हैं जैसे कि लू, मू एंड घर पे बैठे ये दोनों सभी को शो ऑफ कर रहे थे कि देखो ये मेरा बेटा है एंड ये मेरा दामाद है। एंड आज यहाँ पे फेबियो को देख के इसे पता चलता है कि यही वो वर्ल्ड फेमस फेबियो है जिसे कि इसने अपनी यूनिवर्सिटी घुमाई थी, जिसमें कि मू काफ़ी स्किल्स के साथ पियानो प्ले कर रहा था। एंड सब इसी की तारीफ में जुटे हुए थे। जब सभी की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है, फेबियो यहाँ से जा ही रहे थे कि अचानक से इनका ग्रुप यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। एंड यांग चिमो देखती है कि यहाँ पे इसे बजाने के लिए मू ने इसके ही पियानो को अरेंज किया हुआ है। देन ये प्ले करती है जो कि फेबियो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये हमेशा स्किल्स के साथ नहीं, क्योंकि ये अपनी सारी फीलिंग्स के साथ प्ले करती है। परफॉर्मेंस के बाद भी लो मू को यहाँ पर धक्का देकर भेज देता है, जिसके बाद ये सभी के सामने से प्रपोज करता है एंड यांग चिमो भी इसे गले लगा लेती है। फेबियो यांग चिमो के सामने एक ऑफर रखता है कि वो इसके साथ कर्टिस स्कूल में जाके पढ़े, जो कि सभी म्यूजिशियंस का सपना होता है, जिनमें से सपना मू का भी था। मू इनसे पूछता है कि आपको मेरा म्यूज़िक क्यों नहीं पसंद आया, तो ये बताते हैं कि तुम्हारे म्यूज़िक में स्किल्स तो बहुत थी बट ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन म्यूज़िक बना रहा हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं थी। इस पे यांग चिमो ने बोल के चली जाती है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते एंड मैं आपके स्कूल में नहीं जा रही हूँ। मू को इस सबसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड ये यांग चिमो को बताता है कि इसके पापा जो कि डॉक्टर हैं वो इसे भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इसे म्यूज़िक पसंद था, इस चक्कर में ये अपने पापा का घर छोड़ के भी म्यूज़िक करने आ गया था। यीरान का भाई जिसे कि ट्यूमर था, इसकी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है एंड ये हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिसके केस के लिए मू के पापा को ही बुलाया जाता है, लेकिन ये सर्जरी करने से साफ मना कर देता है। इनके बार बार समझाने के बावजूद भी ये सर्जरी के लिए नहीं मानता एंड ना ही ये कुछ खा पी रहा था। मू का एडमिशन कभी उसके पापा ने मेडिकल में करा दिया था, लेकिन इससे हटके ये म्यूज़िक में पहुंच गया था। इसके पापा ने इसके पास दो चॉइस रखी थी, या तो ये दोबारा से मेडिकल ज्वाइन कर ले या फिर इनका घर छोड़कर चला जाए। इस बात पे मू ने इनका घर छोड़ दिया था, लेकिन इसके चाइना पहुंचने से पहले ही इसकी बहन ने लुओ को पैसे भिजवा दिए थे एक घर लेने के लिए, लेकिन ये पैसे मू को देने के बदले में लुओ ने कहा था कि मेरे पापा के साथ भी बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए क्या तुम्हारे उस घर में मुझे एक रूम मिलेगा। आज यीहान को भी पता चलता है कि उसका भाई इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रहा था जिसके बारे में इसे कुछ नहीं मालूम था। इसके समझाने पे भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं मानता। मू यांग चियो को बताता है कि इसे उस स्कूल में ज़रूर जाना चाहिए, देन वो भी मेहनत करेगा एंड भले ही अब की बार सेलेक्ट ना हुआ हो लेकिन नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट होके ये वहीं स्कूल में चला जाएगा। मू की बहन अपनी मॉम को बता ही रही थी कि मू ने गर्लफ्रेंड देख रखी है, लेकिन ये बात इसके पापा को भी पता चल जाती है। इसके पापा इसे खाने के लिए बुलाते हैं लेकिन यहीं पर इसे लॉक कर देते हैं, जिससे कि यांग चिमो पढ़ाई करने के लिए कर्टिस स्कूल चली जाए एंड ये उससे हमेशा के लिए अलग हो जाए। एंड देन ये यांग चिमो की मॉम के पास जाते हैं, उन्हें अपना कार्ड थमा देते हैं कि ये लो पैसे अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दो एंड हमारे बेटे से इसका ब्रेकअप करवाओ। ये पैसे तो ये ले लेती है, लेकिन यांग चिमो को एक बार भी नहीं बोलती कि तुम्हें उससे ब्रेकअप करना है। यांग चिमो मू के पास बहुत सारे फ़ोन लगाती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता बिकॉज उसका फ़ोन भी छीन लिया गया था। तभी इसके पास मू की बहन आ जाती है जो कि इसे यहाँ से लेके इसे सब कुछ बता देती है। नाउ मू यांग चिमो को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। यांग चिमो ने समझाती है कि आप सभी को ऐसे लड़ाई करके अलग अलग नहीं रहना चाहिए, पहले हम भी ऐसे ही लड़ाई करते थे लेकिन मेरे पापा की डेथ हो गई एंड अब हम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, तो आपको भी इस बात का बाद में पछतावा ना करना पड़े, इसलिए अभी से एक साथ रहना शुरू कर दो। अभी तो मू के पापा को ये बात समझ में नहीं आती।
यांग चुमो इनके वो पैसे इन्हें वापस करने आती है एंड इनसे पूछती है कि ये मो के पियानो बजाने के खिलाफ क्यों है। तो ये बताते हैं कि मुझे सिर्फ इस बात का डर है क्योंकि म्यूज़िक वाले करियर में बहुत कम ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। तभी यांग चुमो देखती है कि यहाँ पे यिरेन का भाई भी है जिसे कि कैंसर है एंड ये ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहा। ये बताता है कि मेरी लाइफ में मेरा सब कुछ म्यूज़िक ही था, लेकिन मैं अब इस बीमारी की वजह से वो नहीं कर पाता। मेरी ये लास्ट विश है कि मैं अपने फेयरवेल के लिए अपने बैंड के साथ एक गाना गाऊं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जब भी मैं कोई म्यूज़िक प्ले करूंगा तो उसकी आवाज़ से मेरी धड़कनें बढ़ सकती हैं। अब तक मैं वही नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं, तो जीने का क्या फ़ायदा। ये बात यांग चुमो उसके डॉक्टर से पूछताछ करती है कि अगर उन्होंने इसे थोड़ी सी परमिशन दे दी तो ये ट्रीटमेंट कराने को मान जाएगा। इसलिए इसे इतनी परमिशन मिलती है कि चलो ये एक सॉन्ग वहाँ पे आराम से गा सकता है। अब मो के पापा को समझ में आता है कि इतना ज़्यादा बीमार इंसान जब ये अपने म्यूज़िक को नहीं छोड़ रहा है तो ये अपने बेटे ठीक ठाक है जो कि उससे तो म्यूज़िक करा ही सकते हैं ना। वो सारी तैयारियाँ होती है एंड अपने बैंड के साथ फेयरवेल के तौर पे सभी के सामने सॉन्ग सुनाता है एंड इसकी विश पूरी होती है, जिसके बाद ये ट्रीटमेंट को भी मान जाता है। यांग चुमा भी इस बात से थोड़ी खुश थी ही कि ये अभी कर्टिस स्कूल में चली जाएगी एंड देन कुछ दिनों बाद मू भी, लेकिन इसके पास फेबियो का एक मैसेज आता है कि वो अब कर्टिस स्कूल में पढ़ाना बंद कर रहा है। वो चाहता है कि उसका लास्ट स्टूडेंट यांग चुमो हो, यानी कि अब इसके मुंह के साथ पढ़ने की ये ख्वाहिश भी जाने वाली थी। इसलिए इन्हें मना कर देती है कि मैं वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आ रही हूँ, बिकॉज इसे फील हो रहा था जैसे कि इसने मुँह की अपॉर्चुनिटी छीन ली हो। इसके बाद ही इसे मुँह मिलने के लिए बुलाता है। ये काफ़ी अच्छे से डेट करते हैं, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। मुँह इसे सनफ्लावर्स गिफ्ट करता है, इसे बताता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि तुम मेरे हिसाब की नहीं हो, तुम मेरी फैमिली को भी पसंद नहीं हो। ये सुन के यांग चुमो हक्की बक्की रह जाती है। इसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ तो मैं बन सकती हूँ एक बेटर पर्सन, बट ये काफ़ी गुस्से में से बोल देता है कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें एक बेटर पर्सन बनाऊँ एंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है। यांग चुमो इसके घर पे इसे देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे भी इसे ये नहीं मिल पाता। ये इसे बहुत ज़्यादा ढूंढती है बट ये इसे कहीं भी नहीं मिलता। काफ़ी परेशान होकर जब ये इसके पेरेंट्स के घर पे जाती है तो इसे पता चलता है कि वो तो अब्रॉड चले गए हैं। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे, क्यों उसने इसे ब्रेकअप कर लिया एंड पूरी फैमिली यहाँ से अब्रॉड भी चली गई। लो इसे एडवाइस देता है कि जब उसने सब कुछ तुमसे ख़त्म कर ही लिया है तो कम से कम अब तो तुम पढ़ने के लिए कर्टिस स्कूल जा ही सकती हो। दैन ये कर्टिस स्कूल चली जाती है एंड उसके बाद जब अपनी पढ़ाई पूरी करके वहाँ से आती है ना, इसे यिरेन और इसका भाई मिलने के लिए आते हैं। यिरेन इसे बताती है कि अब ये लो के साथ सेट हो गई है, जिसने कि इसे यांग चुमो के जाने के बाद प्रपोज किया था। शाओकियान शनशान भी अब तक एक साथ ही हैं, लेकिन जब यिरेन का भाई इसे सनफ्लावर्स गिफ्ट करता है तो ये समझ जाती हैं कि ये मो ने ही इसके लिए भिजवाए हैं। ये इनसे मो के बारे में पूछती है तो यिरेन इसे बताती है कि उसने तुम्हारी खुशी के लिए ही तुमसे ब्रेकअप किया क्योंकि तुम मुँह के लिए वहाँ नहीं जा रही थी। फेबियो का मैसेज मुँह के पास भी आया था कि तुम्हारी वजह से वो कर्टिस स्कूल में जाने को नहीं मान रही है, तो मो ने उन्हें रिप्लाई किया था कि मैं उसे मनाऊंगा वहाँ पे जाने के लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सब सुनते ही यांग चुमो मुँह से मिलने के लिए दौड़ती है एंड मुँह इससे मिलने के लिए, एंड इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स। थैंक यू।